जय हिंद दोस्तों। आप अगर किसी भी जो पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, आप अगर पेंट को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेके में दे देंगे काम, तो वो पेंटर आपको कहाँ चूना लगाएगा। या फिर आप अगर किसी भी पेंटर को कह दिया कि पेंटर भाई साहब हमारे घर को पूरा पेंट करके जाओ और 30,000 रुपया ले लेना, तब पेंटर का मन में दोस्तों लालच जो होता है, लालच बुरी बात होता है। पेंटर का मन में लालच कहाँ पैदा होता है कि भाई साहब किसी भी तरह से शर्मा जी को काम जो है हमें कम लेबर में लिपटा देना है ताकि हमारा मुनाफा हो, और इसकी चक्कर में बहुत कुछ दोस्तों करना छोड़ देता है आपका पेंटर। तो और आप अगर शर्मा जी है तो आप अगर पहले से ही इस चीज को मतलब जानता है कि भैया ये हमारा दीवार है, इसको हमें पेंट करना है, तो दीवारों को हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि वो पेंटर जो है एक चीज अगर छोड़ देगा तो हमारी पकड़ में आ जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया ये तुमने गलत किया है। इसलिए दोस्तों आपको, आप अगर घर का मालिक है तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत जानकारीफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पेंट तो आप लोग करेंगे, लेकिन पेंट में क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाता है, क्या क्या तरीका किया जाता है, किसको पहले अप्लाई करना है और किसको बाद में अप्लाई करना है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो पर आपको डिटेल्स ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद एक लाइक, दोस्तों एक लाइक आप लोग करेंगे तो ये वीडियो और दोस्तों हमारे दोस्त के सामने जाके पहुंचेगा दोस्तों, इसलिए एक लाइक करना जरूरी है भाई। तो दोस्तों देखिए, आप मान लीजिए घर का मालिक है, आपको करना है अपने घर पर पेंट, तो आपने पेंटर को बुला लिया, आपने ठेके में दे दिया कि भाई साहब 10 रुपया हुआ है हमारा घर का पेंट, 10 रुपये में पुट्टी, प्राइमर, पेंट या फिर कुछ भी करके जाएगा। तो और क्या आएगा दोस्तों, जो आपका पेंटर है वो आपका घर पर सिर्फ अकेले नहीं आएगा, 2-1 लेबर को संग साथ में आएगा, और घर में आते ही दोस्तों वो जल्दबाजी शुरू कर देगा कि जल्दी से काम निपटाना है, हमें घर जाना है और पैसा जल्दी से पेमेंट लेना है। तब पेंटर कहां गलती कर देता है, सबसे पहले इस दीवार को आपको करना है पेंट, तो क्या करता है दोस्तों, सीधे पेंटर जो है पुट्टी मिक्सिंग करना शुरू कर देता है और दीवारों को पुट्टी करना शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्त। आप लोग कहेंगे कि भाई साहब क्या आखिर गलत है, दीवार को तो हमें पुट्टी करना है, आखिर गलत क्या है। गलत यही है मेरे भाई कि दीवार को पुट्टी करने से पहले उसको मजाई करना जरूरी है, सेंडिंग पेपर से अच्छे से घिसाई करना दीवार को जरूरी है, ताकि छोटी छोटी जो लूज पार्टिकल या फिर जो दोस्तों धूल बाली या फिर कुछ भी गंदगी होता है वो आसानी से साफ हो जाता है, और पुट्टी करते समय जल्दी से हमारा जो पेंट है वो खींचता भी है और स्मूथ भी ज्यादा होता है। एक छोटी कंकर जो होता है, एक छोटी कंकर अगर ऊपर में रहेगा और आप लोग पुट्टी करेंगे तो उस कंकर की वजह से दोस्तों उस जगह में देखने में खराब लगेगा, या फिर पुट्टी को मोटा करना होगा तभी वो फिनिशिंग आएगा, इसलिए उसको अच्छे से मजाई करना जरूरी होता है सैंड पेपर से। ध्यान देना शर्मा जी, पेंट तो आप करेंगे तो इस चीज को पहले कह देना कि पेंटर जी सबसे पहले दीवार को घिसाई कीजिए, इस चीज को आप लोग जान लीजिए। और आपने पुट्टी का काम शुरू कर दिया है, भाई साहब घिसाई करने की बात मेरी राय सुनो, या फिर एक हाई प्रोफेशनल जो पेंटर एक्सपर्ट है उसका भी अगर बात सुनेंगे, और पूरे दुनिया का अगर एक अच्छा पेंटर का बात सुनेंगे तो वो भी आपको कहेगा कि पुट्टी करने से पहले एक कोट प्राइमर जरूरी है भाई, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा अंत में बताएंगे। तो हमने क्या किया, एक कोट सबसे पहले हमें वॉल प्राइमर कर लेना है, वॉल प्राइमर हो जाने के बाद आप क्या होता है दोस्तों, जो आपका पेंटर है वो पुट्टी का काम शुरू कर देता है। याद रखना इस चीज को भी दोस्तों, अगर आप लोग एक लग्जरी क्वालिटी का पेंट इंटीरियर में करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल भी नॉर्मल वॉल पुट्टी से आपको वो साइन, वो चमक, वो दमक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
वो साइन आपको लग्जरी पेंट को साइन लाने के लिए आपको एक्रेलिक वॉल पुट्टी करना जरूरी है दोस्त। और एक्रेलिक वॉल पुट्टी के साथ ऑयल बेस प्राइमर करना जरूरी है। और अगर आप लोग लो बजट का एक 350 पर लीटर के हिसाब से पेंट करेंगे तो आपके लिए ठीक है जो आपका नॉर्मल वॉल पुट्टी है। आप मान लीजिए आप लोग एक्रेलिक हो या फिर नॉर्मल हो, आपने पुट्टी 2 कोट का कर दिया है, करने की बाद अच्छे से घिसाई करने के लिए कहो। अगर थोड़ी जगह में लाइट का समस्या है तो पेंटर को एक लाइट पकड़ा दो और आप खुद लाइट से चेक करो कि किसी जगह पर पुट्टी तो हमारा ऊंचा नीचा नहीं है। अगर ऊंचा नीचा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। पेंट हो जाने के बाद जब घर पर लाइट आके गिरेगा तो दीवार पर देखना कि भाई साहब ऊंचा नीचा थोड़ा हुआ है, उसको अच्छे से सेंट पेपर से नहीं किया गया है। तो इस चीज का भी दोस्तों ध्यान रखना। अब पुट्टी हो जाने की बाद फिर जब आप लोग पेंट करेंगे, 2 कोट पेंट करेंगे दोस्त, 2 कोट पेंट में पानी का रेशियो क्या डाल रहा है आपका जो पेंटर है, उसको आपको चेक करना है कि पेंट का जो बाकेट होता है, बाकेट में लिखा होता है कि 1 लीटर पेंट 400 ml पानी मिक्स करो। आप अगर 600 ml पानी मिक्स कर देंगे, पतला कर देंगे, तो 2 कोट पर भी आपका फिनिशिंग नहीं आएगा, ब्रश का निशान दोस्तों दिखाई देगा। तो इस चीज को हमें समझना है। और एक चीज, ये पुट्टी का फंडा था। अब अगर आप लोग, आपका पास उतना पैसा नहीं है, आप लोग चाहता है कि सीधे हम लोग 2 कोट का वॉल प्राइमर कर देंगे और पेंट करेंगे, तो उसका क्या फंडा है। तो पेंटर जब आपका घर पर आएगा उसको सबसे पहले यही कहना कि भाई साहब दीवार को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से सेंडिंग करो। सेंड करने के बाद वॉल प्राइमर शुरू कर लो। वॉल प्राइमर का भी रेशियो होता है, 1:1 होता है, या फिर 1 लीटर वॉल प्राइमर में 600 ml पानी डालना होता है, उसको भी आपको देखना है। देखने के बाद 2 कोट आपको करना है वॉल प्राइमर, देखना। और गलती पेंटर कहाँ कर देता है, ये दीवार है, इसको भैया 1 कोट वॉल प्राइमर कर दिया है, और करने की बाद वॉल प्राइमर हो जाने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा बीत जाने के बाद दोबारा कोटिंग कर देता है वॉल प्राइमर। इससे आपका क्या होगा दोस्तों, आपका दीवार पर जो एक बेस कोट तैयार होता है वॉल प्राइमर करने के बाद, वो तैयार नहीं होगा। क्योंकि 1 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद 6 घंटा कम से कम स्पेस दो। 6 घंटा प्रॉपर तरीका से जब सूख जाए आपका वॉल प्राइमर पहला कोट, तब आप डबल कोट का अप्लाई शुरू करो। देखना आपका पेंट का फिनिशिंग बहुत जबरदस्त आएगा दोस्तों। और मान लीजिए आप लोग करेंगे, प्राइमर भी नहीं करेंगे, व्हाइट सीमेंट करेंगे, तो व्हाइट सीमेंट की केस पर सबसे पहले 2 कोट अगर आपको व्हाइट सीमेंट करना है तो सेम प्रोसेस, जिस जगह पर थोड़ा ऊंचा नीचा डस्ट पार्टिकल है उसको अच्छे से साफ सफाई कर दो। करने के बाद दीवार को तराई करो अच्छे से। विदाउट तराई के व्हाइट सीमेंट कभी भी नहीं करना। और बाहरी दीवार पर खास करके व्हाइट सीमेंट करते समय DDL का फेविकॉल मिक्स करना जरूरी है भाई, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। और हमने बहुत साल पहले एक गाना सुना था कि चूने में DDL का फेविकॉल डालना जरूरी है, नहीं तो हाथ में ऐसे करने से भी थोड़ी दिखता है। और पानी का छिड़काव करना जरूरी होता है व्हाइट सीमेंट हो जाने के बाद अगले 3 से लेकर 4 दिन। तो दोस्तों ये पेंटर का कुछ गलती है, और भी दोस्तों गलती करता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर दोस्तों एक वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।